guys, this is Dhananjay here from Moksh and I am the CEO here and I am going to talk to you about MBBS in Kyrgyzstan. Guys, मैं गया था किर्गिस्तान में 2017 में, बस एक ही बार गया, उसके बाद में कभी नहीं गया मैं। आप पूछोगे सर स्टूडेंट्स तो हज़ारों की संख्या में जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं भेजते? मुझे किर्गिस्तान ही जाना है। भाई आपको जाना है, हम लोग भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको पूछोगे तो हम बोलेंगे भाई मत जाओ। क्यों? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? किर्गिस्तान के अंदर मेडिसिन से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेजरली कौन से एरिया से जाते हैं? यूपी और बिहार के रूरल एरिया से जो क्राउड है वो मैक्सिमम प्रजा किर्गिस्तान में दिखेगी आपको। औश है या ISM है या जलालाबाद है, ये वो वाली कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आपको कंट्री है जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भयंकर कमी दिखेगी। इट्स अ कंट्री ऑफ माउंटेन्स, देयर इज नो गुड सिटी एक्सेप्ट द बिश्केक। वहाँ पे औश में जाओगे तो 2 लाख की बस्ती है, सिर्फ 2 लाख की बस्ती यहाँ पे इंडिया में एक छोटे से टाउन में होती है, छोटे से छोटा टायर 4 सिटी में होता है। What patience will you get? What exposure will you get? Nothing. English speaking capabilities? Nothing. Experience of teaching? Nothing. So guys, किर्गिस्तान जैसे कंट्री में एजेंट आपको पुश करता है, उस एजेंट को ही छोड़ दो। अब आप बोलोगे सर ज़्यादा करके तो एजेंट जो है वो एजेंट नहीं है, वो स्टूडेंट ही है जो हमको बोलता है कि मेरे ही गाँव का है, वही बोलता है मुझे लेके जाने के लिए। भाई वो एजेंट बन गया है, क्योंकि वो डॉक्टर बन नहीं सकता इसलिए वो एजेंट बन गया। आपकी आंखों में पहले साल से आपको लगता है कि ये मेरे फेवर कर रहा है, मेरे को एडमिशन दिला रहा है, मेरे को किर्गिस्तान में संभालेगा, वो मेरी कॉलेज में पढ़ेगा, मैं उसका जूनियर रहूँगा, वो मेरे सब ख्याल रखेगा। भूल जाओ, वो एक्चुअली एजेंट है और वो सिस्टम में एक बार आप उल्लू बन के पहुँचोगे, नेक्स्ट ईयर आप भी वही करोगे। क्योंकि उसने अगर लाख रुपए आपके पास से कमाया, 50,000 कमाया, उसने अपना खर्चा निकाले और उसने सोच लिया भाई यहाँ डॉक्टर बनना ही नहीं है मेरे को। अगर किर्गिस्तान का MCI का पासिंग रेशियो अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर बिलो 10% पासिंग। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 90% स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनते हैं वो गांव खेड़े में ऐसे ही घूमते हैं, बाद में डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है। ये हाल में किर्गिस्तान है। इफ यू वांट टू गो टू सम proper country, developed country which has got infrastructure, which has got teaching capability, which provides you with the government universities, which has a history of teaching. I hope you understand. However, हमने क्या किया है, अगर आपको कोई दोस्त बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ से लेके जाऊँगा पर मेरे को $7,000 का पैकेज है यहाँ पे, भाई आपको मोक्ष सस्ते से सस्ता पैकेज में, आपकी जिद है, जाना है, आपके हाथ में मोक्ष का ऐप है, अप्लाई करो, एडमिशन लेटर सामने आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कुछ बड़ी बात नहीं है। मोक्ष बोलता है भैया तू एडमिशन लेने का ये सब खर्चा मत कर, तू जितना हो सके तुम्हें फोकस करना चाहिए अपने फाइनल एग्जिट एग्जाम का, जहाँ पे लोग फेल होते हैं और ऐसे ही घूमते हैं, उसकी प्रिपरेशन पहले से चालू करो। मिस्टेक हो गई, किर्गिस्तान चले गए, एनवायरनमेंट देखा, मन नहीं लग रहा, फैसिलिटीज़ नहीं है, ठंड में हीटर नहीं चल रहा, खाने का कुछ अता पता नहीं है, और हज़ारों की संख्या में गांव से बच्चे को लेके जाते हैं। ये एक सिस्टम है। इंडिया से जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, हज़ारों की संख्या में, बट वो कॉन्सेंट्रेटेड है रूरल एरिया से मेजरली। अगर आप दिल्ली से पूछोगे कितने लोग जाते हैं, या मुंबई से पूछोगे या चेन्नई से पूछोगे, नहीं मिलेंगे आपको। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे वही क्राउड है, और इट मैटर्स अ लॉट from if you study with the people who have actually outgrown। ऐसा नहीं कि गांव से बच्चे अच्छा नहीं पढ़ाई कर सकते, they are doing very well from few of the small places, but the problem is because somebody else has gone, I will also go। अगर वो एटीट्यूड से जाओगे तो आप भी एक, उसने मिस्टेक की मैं भी मिस्टेक करूंगा, और वो मेरे से कमाएगा, फिर अगले साल मैं उससे दूसरे किसी से कमाऊंगा, वो वाली सिस्टम में बैठ जाओगे गाइस, ठीक है।